हाय फ्रेंड्स, क्वेश्चन देखते हैं। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सॉफ्टेंस अ राइट एंगल एट द सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि सर्कल का जो कॉर्ड है ना, वह सेंटर पे 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। तो बताना है तो माइनर सेगमेंट का एरिया क्या होगा। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो यह हमारा क्या है, सर्कल है, और एज्यूम कर लेते हैं हमारा यह कॉर्ड है, कॉर्ड ए बी कॉर्ड है, ठीक है। और यह हमारा सेंटर ओ है। तो ये जो कॉर्ड है वह सेंटर पे कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, 90 डिग्री। कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो यहाँ पर क्या है, रेडियस है। तो रेडियस ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है जो कि 10 सेंटीमीटर। तो यह भी आपका 10 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि जो ये आपका माइनर सेगमेंट है, सेगमेंट क्या होता है, माइनर सेगमेंट क्या होता है, जो माइनर आर्क के और कॉर्ड के अंदर जो रीजन जो बॉन्डेड होते हैं वही हमारा क्या होता है, माइनर सेगमेंट होता है। देखिए आपका कॉर्ड हो गया और ये आर्क हो गया, इसके अंदर जो रीजन बॉन्डेड होता है उसी को हम कहते हैं माइनर सेगमेंट कहते हैं, ठीक है। तो इसी सेगमेंट की, इसी माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, तो देखो, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस सर्कल की एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। सॉरी, सर्कल के एरिया फाइंड आउट करने की कोई जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, इस जो है सेक्टर, देखो ओ ए ओ बी यहां मान लेते हैं आपका डी हो गया, ठीक है। तो ए ओ बी डी ए, इस सेक्टर की एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। और इस सेक्टर की एरिया में से इस राइट एंगल ट्रायंगल की एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या हमारा ये माइनर सेगमेंट की एरिया निकल जाएगा। देखो एक बार और सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं। जो आपका ये सेक्टर है ए ओ बी डी, ये जो सेक्टर आपका क्या है, सेक्टर है। अगर इस सेक्टर में से इस राइट एंगल ट्रायंगल को आप सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो क्या केवल आपका यही बचेगा माइनर सेगमेंट, तो आपका एरिया निकल जाएगा। तो देखो एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट क्या होगा, तो एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट होगा एरिया ऑफ द सेक्टर, माइनस एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, आपका होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 होता है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। तो पाई का वैल्यू कितना है इसमें लेना है, इसमें आपको पाई की वैल्यू लेनी है 3.14 लेना है ना, हाँ 3.14 लेना है, 3.14। आर कितना दिया आपका, 10 दिया है, तो 10 का स्क्वायर इंटू थीटा कितना है। तो देखो सेंट्रल एंगल आपका कितना है, 90 है, तो आप 90 यहाँ पर लोगे बाई 360 माइनस ऑफ हाफ ऑफ बेस। तो देखो ये आपका परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर के सामने वाला जो साइड होता है उसे क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। और इसे आपने अगर एज्यूम कर लिया आपका बेस है तो यहाँ पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अगर आपने इसे बेस मान लिया तो यह परपेंडिकुलर होगा। तो 10 इंटू 10 हो गया, ठीक है। तो 2 से 10 5 बार में, देन 0 से 0 कैंसिल, ये 9 से 4 बार में कैंसिल हो गया। उसके बाद देखो 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 10 इंटू 5 कितना हुआ, 50 हो गया, ठीक है। 10 इंटू 5 50। इसको देखो फोर्स को इसे 2 बार में देने आपका यह 5, फिर 2 से यह 5 हो गया। तो 3.14 इंटू 25 माइनस 50। चलो इसका मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है, देखो जब इस डेसिमल को हटाओगे तो आपका आया 100। तो 25 से या तो सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो फिर आपका यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो 4 आएगा तो क्या होगा, फिर आपको डिवाइड करनी पड़ेगी। इससे अच्छा है तो 314 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो। जो देखो आपको कितना होगा, 3.14 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा कितना, 78.5, ठीक है। 78.5 माइनस 50,
तो अब सबट्रैक्ट करो, यहाँ कुछ नहीं, सबसे पहले लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, तो 5 में 0 गया आपका 5 हो गया डेसिमल, देन 8 में से 0 गया 8 और 7 में से 5 गया 2, मतलब 28.5 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा किसका, यह माइनर सेगमेंट का एरिया होगा। तो कैसे फाइंड आउट किए हो, सबसे पहले हमने सेगमेंट जो सेक्टर है, सेक्टर के एरिया में से राइट एंगल ट्रायंगल को एरिया को सबट्रैक्ट कर दिया, जिसके कारण हमारा जो माइनर सेगमेंट बचा है उसी के रीजन का हमने रीजन के एरिया फाइंड आउट कर, उसी के रीजन को मेजर कर लिया। ठीक है, तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।